जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस संडे के प्रचार का नोट्स मांगा है और परमेश्वर ने जो अगुवाई दिया है, जो वचन हमने सुना है, उसका कुछ पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स जो है मैं रिकॉर्डिंग के रूप में आपको भेजना चाहता हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने इस इतवार से हमें एक नया विषय दिया है जिस पर हम सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं। 2025 के लिए हमारा एक दर्शन होना चाहिए, इस थीम पर हमने संडे को वचन सुना था और आने वाले दिनों में भी हम इसके ऊपर वचन सुनेंगे। जैसे इस साल का हमारा कलीसिया के लिए वायदा है, यहेजकेल 36:9, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी और कृपा दृष्टि करूंगा और तुम जोते बोए जाओगे। परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा है, प्रभु हमसे बोलता है कि ये साल हमारे लिए जोते बोए जाने का एक साल है। परमेश्वर हमें इस साल में स्थापित करना चाहता है, इस साल में प्रभु हमें एस्टैब्लिश करना चाहता है। और जब हम वचनों में से सीख रहे हैं और ये जो थीम है हमारा प्रॉमिस वर्ड्स है, इसका तस्वीर और हमारे सामने स्पष्ट होता रहेगा। और भविष्य के लिए इस साल में परमेश्वर हमें स्थापित करने जा रहा है, एस्टैब्लिश करने जा रहा है। हमारी कलीसियाओं में, हमारे परिवारों में कुछ सिस्टम्स परमेश्वर एस्टैब्लिश करने जा रहा है जो भविष्य तक हमारे लिए फायदेमंद होंगे। कुछ परिवारों को प्रभु कलीसिया में स्थापित करने जा रहा है जो कलीसिया के नेव बनकर, कलीसिया के खंभे बनकर आगे तक कलीसिया में खड़े रहेंगे। कुछ खूबियां परमेश्वर हमारे अंदर बोने जा रहा है जो आगे आने वाले प्रतिफल के लिए, आशीषों के लिए हमारे जीवन में कार्यशील होंगे। जिसके बुनियाद पर भविष्य बनेगा, वो बुनियाद का शुरुआत 2025 में होगा। और परमेश्वर ने बोला है कि जब हम भविष्य में पीछे मुड़कर देखेंगे तो हम 2025 उस साल की तौर पर हम देखेंगे जिसमें बहुत सारी चीजों की शुरुआत हुई, जिसमें बहुत सारी चीजों के लिए परमेश्वर ने एक बीज को बोया है। तो मैं विश्वास करता हूं कि जैसे हमने 31 तारीख में सुना, हमें से बहुत सारे लोग उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं ताकि परमेश्वर के हिदायत को प्राप्त कर सके, प्रभु के इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त कर सके। तो ये प्रभु से स्पष्टवाणी है। पिछले साल ऐसा कोई संदेश हमने परमेश्वर से इंस्ट्रक्शन नहीं पाया था, लेकिन इस साल परमेश्वर ने हर एक जन को ये हिदायत दिया है कि हम परमेश्वर के पास जाए, उपवास प्रार्थना के साथ, प्रभु के वचन के साथ हम बैठे, ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सके कि परमेश्वर में किस रीति से हमें चलाना चाहता है। विशेषकर जो लोग किसी भी बात में अगुवाई करते हैं, परिवार में अगुवाई करते हैं, कलीसिया में कोई भी सेवकाई करते हैं, हम लोग परमेश्वर के पास जाए ना। बहुत हम व्यस्त हो सकते हैं, क्या हमारे प्रोग्राम्स में बहुत सारे इन्वॉल्व हो सकते हैं ना। बिजी होना आत्मिक होना नहीं है, बिजी होना परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना नहीं है ना। योना बहुत बिजी था, पिछले दिनों में हमने देखा ना, वो परमेश्वर के सामने से भाग गया ना, वो भाग कर तरशीश जा रहा था, वो बहुत व्यस्त था, बहुत मेहनत कर रहा था ना। और उसके पास जाकर वो भाड़ा देकर अपना पैसा खर्च कर वो मेहनत कर रहा था। परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का दास कितना मेहनत कर रहा है, लेकिन वो प्रभु की इच्छा में नहीं था, प्रभु की इच्छा से भाग रहा था। हालेलुया। लेकिन उसी समय हम फिलिपुस को देखते हैं, वो भी भाग रहा था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार खोजे के रथ के पीछे भाग रहा था, है ना। तो उसका फल क्या हुआ? परमेश्वर का आत्मा उसको उठा कर लेकर जाता है, परमेश्वर उसके द्वारा सेवकाई करता है। तो हमारे बहुत सारे प्रार्थना सभाएं करने से नहीं होगा कलीसिया का कार्य पूरा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेहनत करने से होगा। बहुत सारे प्रोग्राम्स रखने से नहीं होगा, इधर उधर सब हाथ पैर मारने से नहीं होगा। आशीष परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने से हमें आशीष मिलेगा, है ना। ऐसा होता है हमारे जीवन में। हम बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, बहुत सारे काम हम कर देते हैं, फिर हम प्रभु से बोलते हैं कि प्रभु आओ और मेरे इस कामों में आशीष दो। ऐसा नहीं होता है। प्रभु बोलेगा, क्या तूने मुझसे पूछ के ऐसा काम किया है? अब क्यों आ रहा है मेरे पास? जब तूने सब कुछ सोच समझ के काम किया है तो अब मेरे पास क्यों आ रहा है? इसलिए हमें परमेश्वर की मनसा, कुछ काम करने से पहले हमें ढूंढना है, एक्शन लेने से पहले हमें प्रभु की इच्छा जानना है कि प्रभु आप पथ प्रदर्शित करो, आप डायरेक्शन बताओ, किस दिशा में मुझे इस साल में आगे बढ़ना है। तो इसलिए इस साल की शुरुआत में हम लोग प्रभु की उपस्थिति में है कि परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें एक डायरेक्शन दे 2025 के लिए, परिवार के लिए प्रभु हमें एक डायरेक्शन दे, और विशेषकर कलीसिया के लिए प्रभु हमें एक राह दिखाए कि इस साल में हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। और उसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और इस इतवार में हमने देखा परमेश्वर किससे बात करेगा, किसको परमेश्वर अपनी योजनाएं प्रकट करता है, उस पर जो उस वचन पर चलने के लिए तैयार होता है, जो उस वचन पर अमल करता है। मरकुस 2:22 हमने देखा था, मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 22 वचन, उसमें लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता है, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। यहाँ पर यीशु मसीह नए दाखरस की बात कर रहा है। और नया दाखरस क्या है? पवित्र आत्मा को दिखाता है, अभिषेक को दिखाता है। नया दाखरस हर एक वो चीज का प्रतीक है जो परमेश्वर अपने लोगों पर उंडेलता है।
यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर को अगर आपके ऊपर एक नया दाखरस उंडेलना है, अगर एक नया प्रकाशन आपको देना है, एक नया दर्शन अगर आपको देना है, अगर प्रभु को आपके जीवन में एक नया काम करना है, तो किस चीज की जरूरत है? वो पात्र को भी नया होना पड़ेगा, वो कंटेनर को भी नया होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर परमेश्वर को आपसे एक नया बात करना है तो आपको एक रिन्यूड माइंड के साथ, एक नवीकरण के मन के साथ आपको प्रभु के पास आना चाहिए। आपको बदलाव के लिए तैयार होना चाहिए। आपको परमेश्वर जो बोलता है उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर ऐसा हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं आएंगे, हम उसी पुराने मेंटालिटी के साथ बैठेंगे, तो क्या होगा? दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएगी। हम उस डिवाइन रेवलेशन को हम लेकर नहीं चल पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू होल्ड द न्यू रेवलेशन व्हिच जीसस इज पोरिंग ऑन अस। परमेश्वर जो हमारे ऊपर नया दाखरस उंडेल रहा है उसको हम झेल नहीं पाएंगे अगर हम नया बनने के लिए तैयार नहीं है। सो चेंज इज नेसेसरी। बदलाव बहुत जरूरी है, और जो बदलाव के लिए तैयार है और जो प्रभु की बात जोता है, उन्हीं के ऊपर परमेश्वर एक नई बात को प्रकट करता है। अगर हम बदलने के लिए तैयार नहीं है तो कैलेंडर में 2025 एक नया साल होगा, लेकिन हमारा जीवन 2024-2023 की तरह ही आगे बढ़ेगा, वही पुरानी रीति से, क्योंकि हम एक नया मश्क बनने के लिए तैयार नहीं है ना। तो आज से परमेश्वर से प्रार्थना करते वक्त हम अपने आप को तैयार करें कि प्रभु जिस दिशा में मुझे चलाना चाहता है उस दिशा में मैं चलने के लिए तैयार हो रहा हूँ। हालेलुया। यजेकिएल की किताब में हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते हैं और परमेश्वर यजेकिएल से बोलते हैं, यजेकिएल ये आकर मेरी आवाज सुनने के लिए बैठे तो है, लेकिन ये उस पर चलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं इनसे बात नहीं करूंगा, है ना। हम एक नए रीति से, हमें बदलाव के साथ परमेश्वर के हुजूर में जाएंगे तो परमेश्वर हमें दिशा दिखाएगा। तो 2025 के लिए हमें क्या प्रार्थना करना है? इस इतवार में हमने जो देखा, वो हमने जो शुरू किया वो है एक दर्शन हमें प्रभु से प्राप्त करना है। इस वचन के, इस विषय के ऊपर हम मनन कर रहे हैं, एक विजन, दर्शन। 2025 के लिए ही नहीं, हमारे भविष्य के लिए परमेश्वर से हमें एक क्लियर विजन प्राप्त करने की आवश्यकता है, एक क्लियर दर्शन। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए हमें एक विजन होना चाहिए। प्रभु से एक दर्शन प्राप्त करना है। परमेश्वर, तू मुझसे क्या चाहता है? तूने मुझे क्यों जन्म दिया? वचन में हम देखते हैं आदम और हव्वा को जन्म देने के बाद, बनाने के बाद परमेश्वर ने डिस्कशन नहीं किया, मीटिंग नहीं बुलाया कि हम इनके साथ क्या करें, लेकिन वचन में हम देखते हैं सबसे पहले परमेश्वर आए और उन्होंने बोला कि आओ हम अपने स्वरूप और समानता में एक मनुष्य को बनाए जो सारे जीव जंतुओं के ऊपर अधिकार रखे, पृथ्वी भर पे अधिकार रखे। तो पहले परमेश्वर ने वो विजन तैयार किया, वो विजन बनाया, वो दर्शन बनाया, वो काम बनाया जो मनुष्य को करना है। उसके बाद प्रभु ने मनुष्य को बनाया। इसका मतलब हम सबके जन्म से पहले ही हमारे लिए कार्य निर्धारित है। इसलिए वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर के द्वारा उस भले काम के लिए बनाए गए जो परमेश्वर हमारे लिए निर्धारित किया है। तो एवरीवन, ईच वन ऑफ अस हैज अ जॉब टू डू। हम सब के लिए परमेश्वर के पास एक कार्य है, वो कार्य को जानना है, जानना ही वो दर्शन है। हालेलुया। हम तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब हम इस बात को जानेंगे कि हम बनाए किस लिए गए हैं। तो व्यक्तिगत जीवन के लिए हमें एक दर्शन पाना है, परिवार के लिए हमें एक दर्शन पाना है। हम आने वाले दिनों में देखेंगे परिवार के लिए परमेश्वर स्पष्ट रीति से बात करता है, बच्चों को कैसे बढ़ाना है, उनको क्या बनाना है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने माता पिता को स्पष्ट रीति से बताया बच्चों का नाम क्या देना है, बच्चों को किस तरीके से खाना खिलाना है, किस तरीके से उनका परवरिश करना है। अगर हम एक परिवार में हैं, हमारे परिवार है, हम परिवार के मुखिया है, तो प्रभु का दर्शन प्राप्त करके ही हमें परिवार को बढ़ाना है। दर्शन के बगैर क्या होगा, हम आगे हम देखेंगे। कलीसिया के लिए हमें परमेश्वर से दर्शन प्राप्त करना है। कलीसिया परमेश्वर का एक संस्था है, परमेश्वर की देह है। कलीसिया को मनुष्य की इच्छा के अनुसार हमें चलाने का कोई अधिकार नहीं है। हम केवल एक भंडारी है, कलीसिया परमेश्वर का है। तो परमेश्वर से दर्शन पाकर ही कलीसिया को आगे बढ़ाना है। एक बार हमें दर्शन मिल जाए उसके बाद हमें एक गोल को सेट करना है, फिर एक प्लान को बनाना है। इस दर्शन को 2025 में मैं कैसे प्राप्त करूं। खैर, अभी हम दर्शन के बारे में देख रहे हैं। दर्शन क्या है? दर्शन एक विशाल, एक बड़ा सपना है जो परमेश्वर हमारे द्वारा पूरा करना चाहता है। एक बड़ा गोल है, एक बड़ा लक्ष्य है जो परमेश्वर हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहता है। और दर्शन परमेश्वर की इच्छा पर आधारित होने चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी उम्मीदों पर नहीं, हमारी महत्वाकांक्षाओं पर नहीं। हम जैसे बचपन में टीचर पूछते हैं बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, हम में से अधिकतर लोग बोलते हैं मैं डॉक्टर, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें वही उस समय वही पसंद है। लेकिन जो दर्शन है वो हमारी इच्छाओं पर आधारित नहीं है। मसीह लोगों का दर्शन परमेश्वर की इच्छा पर आधारित है। परमेश्वर से हमें प्राप्त करना है कि प्रभु के मन में हमारे लिए क्या इच्छा है, प्रभु ने हमें किस उद्देश्य से बनाया है, वो है दर्शन। तो 2025 के लिए परमेश्वर के पास हमारे लिए क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीदें हैं। मेरे जीवन में मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, ये है दर्शन। और इसका बेसिस, इसका आधार परमेश्वर का वचन है। एक परिवार को मुझे इस तरह इस साल में बढ़ाना है, कलीसिया को मुझे इस तरीके से अगुवाई करना है इस साल में।
वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे दर्शन के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा आदर करता है। बाइबल में लिखा है धर्मी जन की मनोकामनाओं को वो पूरी करता है। जो हमारा दर्शन होता है, जो हमारी इच्छाएं होती है, वो परमेश्वर पूरा करता है। अगर हमारे पास परमेश्वर के लिए एक एक्सपेक्टेशन नहीं है, अपने लिए परमेश्वर से एक एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद नहीं है, तो हमें परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये वचन में साफ साफ लिखा है। बाइबल हमें बताती है कि हमें इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम मांगते नहीं है। तो अगर हमारे खुद के जीवन के लिए हमारे पास एक दर्शन नहीं है कि मुझे कल ये बनना है, मुझे ये काम करना है, मुझे इस लेवल में पहुंचना है, तो हम परमेश्वर से कुछ मांगेंगे ही नहीं। हम मांग ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमें खुद नहीं पता हमें क्या बनना है और हम परमेश्वर से कुछ पा ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो प्रभु के पास आते हैं वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो क्या हमने परमेश्वर से अपने लिए कोई आवाज सुनी है? क्या परमेश्वर से हमने कोई दिशा को प्राप्त किया है, कोई डायरेक्शन को प्राप्त किया है? क्या हमारा अपने जीवन को लेकर एक दर्शन है? हर एक जन, जवान, पुरुष, स्त्री, हम सबका एक दर्शन होना चाहिए। दर्शन के बगैर हम प्रभु से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। एक उदाहरण जो हमने इतवार में देखा, दूसरा राजा 2 अध्याय जब हम देखते हैं, हम वहां पर कुछ भविष्यवक्ताओं के चेलों को देखते हैं, कुछ भविष्यवक्ताओं को, कुछ प्रॉफिट्स को हम देख सकते हैं। उनके पास भविष्यवाणी का वरदान था, लेकिन उनके पास दर्शन नहीं था अपने जीवन को लेकर। और ये अध्याय का संदर्भ हम जानते हैं, एलिया जो उस दौर का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता था, जिसने स्वर्ग से आग को उतारा, जिसने स्वर्ग से पानी को बरसाया, वो एलिया का स्वर्ग आरोहण होने वाला था। वो एलिया स्वर्ग पर उठा लिया जाने वाला था। 2:3 जब हम पढ़ते हैं, बेतेल के भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर बोलते हैं कि क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। वो एक भविष्यवाणी कर रहे हैं। देखिए, ये भविष्यवाणी एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। हालेलुया। क्योंकि उस समय तक एक ही व्यक्ति स्वर्ग का स्वर्गारोहण हुआ था, वो हानोक था। हानोक के अलावा और किसी का स्वर्गारोहण नहीं हुआ था। और ये भविष्यवक्ताओं ने अपनी आत्मा में प्रभु से जाना कि एलिया जो है वो स्वर्ग पर उठा लिया जाने वाला है। उनके पास एक बहुत सामर्थ्य वरदान था। ये भविष्यवक्ताओं के चेलों के ऊपर वरदान था भविष्यवाणी का, लेकिन एलीशा के पास क्या था? वरदान भी था और दर्शन भी था। वो दर्शन क्या था? एलीशा के मन में परमेश्वर ने डाला था कि एलिया उठा लिया जाने वाला है, लेकिन इसकी सेवकाई को मुझे आगे बढ़ाना है, इसलिए मैं चुना गया हूं, इसलिए मेरे ऊपर चादर पड़ी है। और मेरा दर्शन यह है कि एलिया की सेवकाई को उससे भी ज्यादा दुगनी सामर्थ्य से मैं आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए उसके पास एक प्लान था, एक योजना थी इस दर्शन को पूरा करने के लिए, और इसी वजह से वो एलिया का पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसके मन में यही बात था कि मुझे दुगना अभिषेक चाहिए। देखो कितना साफ उसका दर्शन था, कितना स्पष्ट उसका दर्शन था। सारे भविष्यवक्ता अभिषिक्त थे, सारे भविष्यवक्ता के ऊपर वो अधिकार था, परमेश्वर का भविष्यवाणी का वरदान था, लेकिन एक ही को अभिषेक मिला, दुगना सामर्थ्य एक ही को मिला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक दर्शन था। क्या हमारे अंदर एक दर्शन है? जिसके अंदर दर्शन है वो प्रभु से बड़े कामों को प्राप्त करेगा, वो अपने जीवन में प्रभु की बड़ी महिमा को देखेगा। 2025 में हमें कुछ भी मांगने से बढ़कर हमें मांगना है, परमेश्वर मेरे जीवन के लिए मुझे एक स्पष्ट दर्शन दे। आपको धन दौलत मांगने की जरूरत नहीं है, आपको चंगाई छुटकारा मांगने की जरूरत नहीं। अगर प्रभु आपको एक दर्शन देगा तो उसमें वो सारी बातें है। 2025 में कौन परमेश्वर से प्रार्थना करेगा कि प्रभु मुझे एक दर्शन चाहिए? जिसके पास प्रभु से कुछ एक्सपेक्टेशन है वही प्रभु से कुछ प्राप्त कर सकता है। इसलिए आइए इस साल के लिए हम परमेश्वर से एक उम्मीद को बनाए अपने अंदर। वो उम्मीद कहां से मिलेगी? वो विश्वास कहां से मिलेगा? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य रोटी से नहीं जिएगा, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले एक एक वचन से मनुष्य जीता है। 2025 में अगर हमें जीना है, अगर हमें जीवन, बहुतायत का जीवन प्राप्त करना है, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले एक एक वचन पर हमें जोर देना है। इसलिए आज मेरी प्रार्थना यह है कि प्रभु हमारी कलीसिया के हर एक व्यक्ति को एक सपना दे, एक दर्शन दे। मेरे हृदय की प्रार्थना यह है कि हमारी कलीसिया में विशनरी लीडर्स खड़े होने पाए, दूरदर्शी अगुवे खड़े होने पाए। हमारी कलीसिया में, कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए दर्शन रखने वाले बहुत कम लोग हैं। अपने बारे में सोचने वाले, अपने बारे में व्याकुल होने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो प्रार्थना करेंगे सेवकाई के लिए। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, सब इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, परमेश्वर हमें सेवकाई को कैसे आगे बढ़ना है। उस समय पवित्र आत्मा उतरता है और बोलता है, पौलुस और बरनबास को मेरे लिए अलग करो और इस रास्ते में विदा करो। हालेलुया। कुछ विशनरीज की हमें जरूरत है, कुछ दूरदर्शी लोग, दर्शन पाए हुए लोग की हमें कलीसिया में जरूरत है। अब देखिए बाइबल हमें दर्शन के बारे में क्या बताती है। हम जल्दी से कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। नीति वचन 29 अध्याय उसका 18 वचन हम सब जानते होंगे। दर्शन के बारे में एक सुप्रसिद्ध वचन है, नीति वचन 29 का 18। उसमें लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग विनाश में पड़ते हैं। इंग्लिश में लिखा है, वेयर देयर इज नो विजन द पीपल पेरिश।
जहां दर्शन नहीं है वहां लोग ऊपर नहीं उठ सकते, वो नाश के गड्ढे में ही पड़े रहेंगे। हम कितना भी प्रार्थना करने वाले हो, हम कितना भी उपवास करने वाले हो, हम कितना भी कलीसिया में आने वाले हो, अगर हमारे अंदर एक दर्शन नहीं है, प्रभु से हमने एक विजन प्राप्त नहीं किया है, हम उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते, हम उस गरीबी से बाहर नहीं निकल सकते। हम अपने जो शैतान ने हमारे चारों ओर जो घेरा बना, जो औकात हमारा बनाया हुआ है, उधर से अगर हमें बाहर निकलना है, प्रभु से हमें दर्शन को प्राप्त करना है। आगे हम देखेंगे कुछ लोग जिन्हें परमेश्वर ने नीची अवस्था से ऊपर उठाया, क्योंकि परमेश्वर ने उनके अंदर एक दर्शन डाला। यूसुफ के अंदर प्रभु ने एक दर्शन डाला। वो क्या था? गडरिया था, उसके अंदर प्रभु ने एक सपना डाला। यूसुफ, तुझे भेड़ बकरी चराते हुए नहीं रहना, मैंने तुझे प्रधानमंत्री होने के लिए बुलाया, सब तेरे सामने झुकेंगे। एक दर्शन, एक सपना प्रभु ने उसके अंदर डाला, और वो सपना ने उसको उस जगह से ऊंचाई पर उठाया। वो नीचे गया, उसे बहुत लानतें सहनी पड़ी, उसे बहुत दुर्दशा देखनी पड़ी, गुलामी करनी पड़ी, लेकिन उस सब जगहों में वो टूटा नहीं। उसके मन में हमेशा जोश था, हमेशा एक उम्मीद थी कि परमेश्वर ने मेरे लिए अंदर एक दर्शन डाला है और उस रीति से मुझे उठाएगा। तो दर्शन के बगैर हम नाश हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा हमें। दर्शन के बगैर हमारा जीवन एक ऐसे नाव की तरह है जो गोल गोल घूम रहा है, बिना डायरेक्शन के घूम रहा है। जहां जिंदगी ले जा रही है वहीं बहे चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग रोते हैं कि पास्टर जी जिंदगी में बहुत बुरा हो रहा है, मुसीबत पे मुसीबत आ रही है। तो आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए कि आपके अंदर कोई दर्शन है? कोई दर्शन नहीं है, इसलिए जिंदगी जैसा ले जा रही है वैसे आप गोल गोल घूम रहे हैं। माता पिताओं, क्या आपके बच्चों के लिए आपके पास एक दर्शन है कि आपके बच्चों को कैसे बढ़ाना है, उन्हें क्या बनाना है, उन्हें क्या सिखाना है? जवानों के आपके जीवन के लिए आपके अंदर एक दर्शन है, और इन सब का आधार आपका आत्मिक जीवन है। तो दर्शन क्यों जरूरी है, इसका पॉइंट्स हमने देखा था, जल्दी से उसे बताकर मैं हम लोग इस ऑडियो को मैं खत्म करना चाहता हूं। वाई विजन इज इंपॉर्टेंट? दर्शन क्यों जरूरी है? सबसे पहला, विदाउट विजन देयर इज इनडिसीजन। दर्शन के बगैर हम अनिश्चय में रहते हैं, हम दुविधा में रहते हैं, हम सही फैसलों को नहीं कर पाते। जब तक हमारे अंदर एक क्लियर दर्शन नहीं है, हम दो मन में रहते हैं, क्या मुझे बीए करना है या मुझे बीकॉम करना है, क्या मुझे बाइबल कॉलेज जाना है या मुझे प्रभु की सेवकाई करनी है, क्या मुझे पढ़ाई करनी है या मैं कोई नौकरी करूं, क्या मुझे इस लड़के से शादी करनी है या दूसरे लड़के से शादी करनी है। क्यों दुविधा हमारे अंदर है? क्योंकि हमने परमेश्वर से अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट दर्शन नहीं पाया है। याकूब का किताब 1 अध्याय उसका 7 और 8 वचन जब हम पढ़ते हैं, दुचित्ते व्यक्ति के बारे में वहां लिखा है। 7 और 8 में ऐसा लिखा है, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। जो व्यक्ति दुचिता है मतलब दो चीजों के बारे में एक समय में सोचता है, अपने मन को बना नहीं पाता है, एक फैसला नहीं ले पाता है, दो बातों में अटका रहता है, दुचित्ता, और अपनी सारी बातों में चंचल मतलब एक स्पष्ट एक ठोस कदम नहीं उठा पाता है। इस व्यक्ति के बारे में याकूब बात कर रहा है जिसके अंदर एक क्लियर विजन नहीं है, जिसको स्पष्ट रीति से नहीं पता है कि प्रभु ने उसे किस रास्ते में आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। दो बातों में अटका रहता है, उसे नहीं पता है कि उसे प्रभु से क्या चाहिए, उसे क्या प्रार्थना करना है, क्या मांगना है। इसलिए 7 वचन में लिखा है, ऐसा मनुष्य जो दुचिता है, जो चंचल है, जिसके अंदर एक क्लियर विजन नहीं है, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ भी मिलेगा। हालेलुया। अगर हमारे अंदर अपने लिए एक स्पष्ट दर्शन नहीं है, प्रभु से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हम उसी कर्जे में पड़े रहेंगे, हम उसी घर की उसी परिस्थिति में पड़े रहेंगे, चाहे हम कैसे भी कुछ भी कदम उठाए, हम उस लेवल से हम ऊंचे नहीं उठ पाएंगे, हम सेवकाई में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यीशु मसीह ने जिस व्यक्ति को चंगा किया, जिस भी व्यक्ति को छुटकारा दिया, उसके पास गए और प्रभु ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। आप कल्पना करें, यीशु मसीह एक व्यक्ति के पास आ रहा है और प्रभु से पूछता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, और वो व्यक्ति बोल रहा है, प्रभु मुझे नहीं पता है, तेरी मर्जी हो, जो तू चाहता है वो तो कर सकता है मेरे लिए। आपको लगता है प्रभु से वो कुछ भी प्राप्त करेगा? हर एक व्यक्ति जिसे प्रभु ने ये सवाल पूछा है और जिसके जीवन में प्रभु ने काम किया है, उसने स्पष्ट रीति से बोला है, प्रभु मेरे लिए ये काम करना है, मैं ये चाहता हूं। क्लियर विजन बहुत जरूरी है। जहां क्लियर विजन नहीं है वहां इनडिसीजन है, और वहां पर प्रभु से कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होगा। दूसरा बात हम देखते हैं कि परमेश्वर के हमारे भविष्य के लिए परमेश्वर के एक दर्शन को पाए बगैर हम भटकते रहेंगे। विदाउट गॉड्स विजन फॉर आवर फ्यूचर वी विल ड्रिफ्ट एंड वॉन्डर थ्रू लाइफ। हम भटकते रहेंगे, हमारा कोई गोल नहीं होगा, हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा, हमारा कोई जीवन का पर्पस नहीं होगा, हमारा जीवन का कोई मतलब नहीं होगा। हम बस जिंदगी को बस जी रहे हैं, हम बहाव के साथ बहते जा रहे हैं। हम वास्तव में हम प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई मिशन नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है। सुबह उठ रहे हैं, बस दिन को काट रहे हैं और रात को सो रहे हैं।
है ना, बस जन्म हो गया और माता पिता ने बड़ा कर दिया, कुछ हमने पढ़ लिया, जीवन जी लिया, और सारे दोस्त जो पढ़ रहे हैं वो कॉलेज में हमने भी एडमिशन ले लिया, वो कोर्स हम भी कर रहे हैं, उसके बाद वही नौकरी हमने कर ली, शादी हो गई और मर गए, हमने कुछ हासिल नहीं किया। एक स्पष्ट दर्शन के बगैर अपने जीवन में हम भटकते रहेंगे। तीसरा बात, परमेश्वर के एक दर्शन को प्राप्त किए बगैर हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं और मौकों को खो रहे हैं। एक दर्शन अगर हमारे जीवन में नहीं है, विदाउट विजन यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड मिसिंग अपॉर्चुनिटीज। परमेश्वर ने जो कुछ हमारे अंदर डाला है, हमारे अंदर कुछ टैलेंट्स दिए हैं, कुछ हुनर हमारे अंदर डाले हैं, कुछ योग्यताएं डाली है, प्रभु ने हमें कुछ अभिषेक दिया है। हम जब तक वो दर्शन को नहीं समझेंगे, हम उनका सही रीति से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम एक बहुत अविश्वासी सेवक, एक बहुत ही बुरे भंडारी बनकर रह जाएंगे। हम अपने योग्यताओं को गाड़ेंगे, जैसे उस व्यक्ति जिसे एक टैलेंट मिला, उसने क्या किया, उसने जाकर उसको दबा दिया, क्योंकि उसको नहीं पता उसको क्या करना है। हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर ने एक दर्शन के लिए जो भी योग्यता चाहिए वो सब हमारे अंदर दिया है। जब तक उस दर्शन को हम समझकर आगे नहीं बढ़ेंगे, उन योग्यताओं को हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एक परमेश्वर ने एक प्रचारक का एक दर्शन दिया है, तो उस प्रचारक की खूबियां प्रभु ने आपके अंदर दी है। अगर आपको परमेश्वर पॉलिटिक्स में ले जाना चाहता है, उस पॉलिटिक्स की खूबियां प्रभु ने आपके अंदर दिया है। अगर प्रभु आपको बिजनेसमैन बनाना चाहता है, वो धंधा करने की खूबी प्रभु ने आपके अंदर दिया है। अगर परमेश्वर आपसे सेवकाई करना चाहता है, वो सेवकाई की खूबी प्रभु ने आपको दिया है। लेकिन जब तक आप उस दर्शन को नहीं पहचानेंगे, वो सारी खूबियां आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक प्रचारक अगर जाकर धंधा करने लगे, तो हम देखते हैं कि वो धंधे में बिल्कुल सफल नहीं होगा। एक धंधा करने वाला अगर प्रचारक बन जाए, तो वो प्रचार में बिल्कुल सफल नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दर्शन को पहचाने और उसके अनुसार हम कार्य करें। तो दर्शन के बगैर हम अपने मौकों को खो रहे हैं और अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। चौथा हम देख सकते हैं, वेयर देयर इज नो विजन देयर इज डिविजन। जहां पर दर्शन नहीं है, वहां पर विभाजन है। डिविजन मतलब दो विजन। जहां पर एक दर्शन नहीं है, वहां पर विभाजन है, बट जाती है। कलीसिया का एक दर्शन नहीं है, तो एक दर्शन ही है जो लोगों को एक साथ जोड़ती है एक मकसद के लिए, है ना, यूनिफाइड एफर्ट टुवर्ड्स वन गोल। अगर एक संस्था का एक दर्शन नहीं है, तो उस संस्था में एकता नहीं होगा, सब अपना अपना मकसद के लिए काम करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में भी अगर हम परमेश्वर के दर्शन को हमारे जीवन के लिए पहचानेंगे नहीं, तो कैसे हम दूसरे लोगों से उस दर्शन के लिए सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि कोई मुझे एनकरेज नहीं करता है, कोई मुझे गाइड नहीं करता है, कोई मुझे उठाता नहीं है ना। हमारे परिवार में भी कोई हमारा साथ नहीं देता, कलीसिया में भी कोई मुझे उठाता नहीं है। क्यों नहीं उठाता है? क्योंकि हमारे अपने लिए हमारे ऊपर ही हमारा दर्शन साफ नहीं, हमें खुद नहीं पता है हमें क्या बनना है। जब तक हमारा दर्शन हमें स्पष्ट नहीं है, हम कैसे औरों से उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे दर्शन में हमारा सहारा बनेगा, हमारा साथ देंगे। उल्टा पता क्या होता है, जब आपके अंदर आपके लिए एक दर्शन नहीं है, तो आपको लोग इस्तेमाल करेंगे ताकि वो अपना दर्शन पूरा कर सके। इफ यू डोंट हैव अ विजन फॉर योरसेल्फ, पीपल विल यूज यू टू फुलफिल देयर ओन विजन। आपके लिए आपके पास एक दर्शन नहीं है, तो लोग आपको काम पे रखेंगे ताकि आप उनका दर्शन पूरा करें। इसलिए हमारे अंदर एक दर्शन, हमारे जीवन के लिए एक दर्शन होना चाहिए, नहीं तो हमारे अंदर डिवीजन होगा, है ना। जब हमारा दर्शन हम देखते हैं हमारे अंदर एक स्पष्ट दर्शन नहीं है, तो हम उस दर्शन के लिए काम नहीं करेंगे। परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए हमें बनाया है, उस उद्देश्य को हम पूरा नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। एक देश के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए परमेश्वर चाहता है कि दर्शन पाए हुए लोग उन्हें पाए। पांचवा हम देखते हैं, वेयर देयर इज नो विजन देयर इज कोलिशन। जहां पर दर्शन नहीं है, वहां पर संघर्ष है, वहां पर टकराव है। परिवार में भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे संबंधों में घर्षण है, संघर्ष है। हमारे जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस है, आर्थिक रीति से हमारा संघर्ष में हम है, व्यक्तिगत रीति से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां, बीमारी है, और वही चीजें बार बार दोहरा रहे, कर्जों पे कर्जा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक दर्शन नहीं है, एक प्लान नहीं है। जब हम कर्जा लेते हैं, हमारे पास एक दर्शन नहीं है, इन पैसों को हमें कहाँ लगाना है और कहां से पैसा ले कमाकर हम इन कर्जों को पूरा करेंगे। हमारे पास एक दर्शन नहीं है, इसलिए कर्जा चुकाने के लिए हम कर्जा ले रहे हैं, कर्जों पर कर्जा हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है। परिवार में टकराव हो रहा है क्योंकि एक दर्शन नहीं है, सब अपना अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं। कलीसिया में, व्यक्तिगत जीवन में, तो जहां पर दर्शन नहीं है, वहां पर संघर्ष है, वहां पर टकराव है। बाइबल में लिखा हुआ है, 1 तीमुथियुस 1 अध्याय 19 वचन में लिखा है, विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। इंग्लिश में लिखा है, एक ट्रांसलेशन में लिखा है कि some have refused to let their faith guide their conscience and their faith has been destroyed like a wrecked ship। बहुत सारे लोग विश्वास से नहीं चलते हैं, विश्वास के एक दर्शन के साथ नहीं चलते हैं, और वो दर्शन नहीं होने के कारण उनका जीवन रूपी जहाज डूब रहा है। ये बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर एक दर्शन आए। अगर दर्शन नहीं है, तो हमारे जीवन में संघर्ष होता रहेगा, हम उससे कभी बाहर नहीं निकलेंगे।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जीवन में आप कहां पहुंचना चाहते हैं, किस लेवल में, या यहीं पर रहना चाहते हैं? हम बोलेंगे नहीं, मुझे नहीं पता, प्रभु जानता है। प्रभु जानता है और वो आपको बताना चाहता है। अगर वो आपको नहीं बताएगा तो आप उस दर्शन को कैसे पूरा करेंगे? उसके लिए हमें उपवास करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु के पास जाना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीजें आत्मिक रीति से लिंक है। आपके पास दर्शन क्यों नहीं है? क्योंकि आप प्रभु के पास नहीं गए, आपने उसकी बात नहीं जोई। दानियल ने प्रभु की इच्छा जानने के लिए गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया और उपवास किया। क्या हमने ऐसा किया है? हम करते हैं अपनी चंगाई के लिए, हम प्रार्थना उपवास करते हैं अपनी आशीष के लिए, कभी अपने भविष्य के लिए, अपने दर्शन के लिए, प्रभु की इच्छा जानने के लिए हम प्रभु के पास गए हैं। प्रभु से पूछा कि प्रभु आपके मन में मेरे लिए जो योजना है वो क्या है, वो प्रकट कर। प्रार्थना के साथ वो दर्शन हम प्राप्त कर सकते हैं। विजन स्ट्रीमलाइन्स आवर लाइफ। दर्शन हमारे जीवन को व्यवस्थित कर देती है, अननेसेसरी भाग दौड़ को बंद कर देती है। बहुत सारे लोग हैं, उन्हें नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं, जो भी बुलाता है वहां चले जाते हैं, जो भी नौकरी मिले वो सही है, इधर भी भाग रहे हैं, उधर भी भाग रहे हैं। कोई पढ़ाई के लिए बुलाता है, पढ़ाई के लिए चले जाते हैं, नौकरी के लिए बुलाते हैं, नौकरी के लिए चले जाते हैं। कई सेवक ऐसे हैं, जो भी बुला लेते हैं वहां चले जाते हैं। कभी उड़ीसा में होते हैं, कभी हिमाचल में होते हैं, कभी तमिलनाडु में होते हैं। उनको नहीं पता कि उनका दर्शन क्या है, उनको किस लिए बुलाया गया है। अगर हमारे अंदर एक दर्शन है तो वो हमारे जीवन को डिसिप्लिन में रखती है, व्यवस्थित करती है। हम सारे एफर्ट्स उसी दर्शन की ओर लगाएंगे और सब चीजों को हम किनारा कर देंगे, हम मना कर देंगे। हालेलुया। कलीसिया के लिए एक दर्शन की जरूरत है। हम एमलेसली कुछ भी काम नहीं कर सकते। कलीसिया के लिए हमारा दर्शन क्या है? हमारी कलीसिया को प्रभु ने किस लिए खड़ा किया है, किस मकसद से खड़ा किया है? सुसमाचार सुनाना है, लेकिन जगत पूरी दुनिया को बचाने का काम प्रभु हमारी कलीसिया से नहीं करवा सकता ना। हमें परमेश्वर ने कैसी कलीसिया बनने के लिए चुना है? क्या एक रूरल कलीसिया, एक ग्रामीण क्षेत्र की कलीसिया बनने के लिए प्रभु ने हमें चुना है? ऐसा है तो हमारे कलीसिया में जो भी उपकरण है वो ऐसे होने चाहिए जो ग्रामीण लोग को काम में आ सके, उनको समझ में आ सके। हमारे प्रचार उसी भाषा में होने चाहिए। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स तबला और ढोलक और हारमोनियम और सितार होना चाहिए। नहीं, अगर परमेश्वर ने हमें अर्बन से क्षेत्र के लिए बोला, शहरी इलाके के लिए प्रभु ने हमारा कलीसिया को दर्शन के साथ खड़ा किया, तो उस हिसाब से हमारा सेवकाई होनी चाहिए। हालेलुया। हमारी भाषा, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स उस हिसाब से होने चाहिए। तो एक दर्शन के साथ हमें आगे बढ़ना है, तभी हमारे सब कार्य व्यवस्थित होंगे। विजन गिव्स अस फोकस। पिछले दिनों में हमने कलीसिया में वचन में सुना था कि जहां हमारी आंख लगी है सारा शरीर उसी ओर चलता है। जहां पर हमारा दर्शन है हमारा सारा एफर्ट्स उसी की ओर लगेगा। विजन हमें फोकस देता है। विजन हमारे जीवन को निर्धारित करती है, दर्शन हमारे जीवन को निर्धारित करती है। आमोस की किताब 7 अध्याय उसका 14 वचन में आमोस अपने दर्शन के बारे में बोलता है। आमोस 7 का 14। आमोस ने अमस्या से उत्तर देकर कहा, मैं ना तो भविष्यवक्ता था और ना मैं भविष्यवक्ता का बेटा था। मैं तो गाय बैल का चरवाहा था और गूलर के वृक्षों का छाटने वाला था। और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यवाणी कर। वाह, आमोस का दर्शन देखो, उसका पूरा करियर बदल दिया, उसका पूरा फ्यूचर बदल कर रख दिया। वो एक चरवाहा था, एक फलों का छाटने वाला, एक किसान परिवार से था। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, प्रभु ने उसको विजन दिया और प्रभु ने बोला, बेटे तेरा दर्शन ये नहीं है कि तू चरवाहा बनकर भेड़ बकरियों को फिराए, मेरे मन में तेरा दर्शन यह है कि तू मेरा भविष्यवक्ता बन। और उसने उस दर्शन में उसके जीवन को बदल दिया। सोच के देखे, अगर आमोस ने परमेश्वर का दर्शन नहीं पाया होता तो आज बाइबल में आमोस नामक एक किताब नहीं होता। आमोस को प्रभु इस्तेमाल नहीं कर पाता। आज हम देखते हैं अनेक लोग जिनसे परमेश्वर बहुत कुछ कराना चाहता है, वो प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से एक दर्शन को नहीं पाया है। आपके और मेरे जीवन के लिए भी प्रभु के पास एक बड़ा दर्शन है, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर का सोच हमारे सोच से इतना ऊपर है जैसे जमीन और आसमान। परमेश्वर के पास हमारे लिए बड़ा सपना है, एक बड़ा दर्शन है। यूसुफ को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया, दाऊद को प्रभु ने एक दर्शन दिया। वो एक चरवाहा था लेकिन परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया। आज हमारे लिए भी, हमारे अंदर भी एक दर्शन परमेश्वर डालने पाए। हमारे जीवन के लिए एक दर्शन, एक बड़ा दर्शन परमेश्वर हमारे अंदर डालने के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। आने वाले दिनों में हम इसी के ऊपर हम लोग वचनों से सीखेंगे कि किस तरह परमेश्वर दर्शन को हमारे अंदर डालता है। तो 2025 की शुरुआत में हम हर एक जन प्रार्थना करें, हमारे लिए परमेश्वर का दर्शन क्या है वो परमेश्वर स्पष्ट करने पाए। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।